हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके लिए एक नई और दिलचस्प कहानी लेकर। आइए चलते हैं आज की एक नई और दिलचस्प कहानी की तरफ। एक रामपुर नाम के गांव में एक सोने की दुकान थी। उस सुनार का नाम हरिया था। हरिया बहुत ही चालाक और झूठा था और उसकी बीवी शीला वह भी बहुत ही लोभी थी। वह दोनों दिन भर लोगों को ठगने के लिए नई नई तरकीबें सोचते रहते थे। और एक दिन एक गांव का एक आदमी उसकी दुकान पर आया तो हरिया सुनार उससे कहने लगा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, बताइए। तो वो आदमी कहने लगा कि आपको तो पता है कि मेरी बीवी को हर महीने नए नए गहने चाहिए और अगर मैं गहने बनाकर नहीं दूंगा तो वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। इसलिए मैं तुम्हारे पास गहने बनवाने के लिए आया हूँ। हरिया सोचने लगा कि जितना सोना इसके गहनों को लगेगा उतना सोना मेरी जेब में भी जाएगा। वो आदमी कहने लगा कि कितने दिनों से मेरी बीवी गहने बनाने के लिए कह रही है, उसके लिए सोने के अच्छे से गहने बना दूँ। सुनार ने कहा कि ठीक है, मैं जल्द ही गहने तैयार कर देता हूँ। उस आदमी के जाने के बाद हरिया सुनार की बीवी कहने लगी कि मुझे भी सोने का एक ब्रेटलेस बना कर दो। मैं आपको इसके लिए कुछ अलग से पैसे खर्च करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। तुम उस आदमी की बीवी के गहनों में अधूरा मिलावट कर देना। और सुनार बहुत ही खुश हुआ, गहनों में मिलावट कर दी। और उसके बाद एक दिन एक बूढ़ी माँ हरिया की दुकान पर आई और उसे कहने लगी कि बेटा, मेरी पोती की शादी है, उसके लिए सोने के गहने बनवाने हैं। हरिया ने सोचा कि इस गरीब सी बुढ़िया के पास कौन से पैसे होंगे, उसके गहनों में मुझे कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन वो बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि बेटा, आप चिंता मत करो, बुढ़ापे में मैं किसी का भी उधार नहीं रखूँगी, तुम चिंता मत करो। और सोना तो आपके पास ही है, मेरे पास छोटी सी ज़मीन, छोटा सा घर है, मैं तुम्हें दे दूँगी। ये सब बेचकर मैं अपनी पोती की शादी करवा रही हूँ। हरिया अपनी बीवी से कहने लगा कि मैं सोच रहा हूँ कि दादी जी के पैसों और गहनों से फ़ायदा कैसे निकालें। उसकी बीवी कहने लगी कि तुम इन गहनों से पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। हरिया कहने लगा कि कैसी बातें कर रही हो, चांदी के गहने बनाकर उन पर सोने का पानी चढ़ा देना, इस तरह पूरे का पूरा फ़ायदा हो जाएगा। बताइए कैसा दिमाग है मेरा। इसके लिए मुझे सोने के झुमके चाहिए, मैं आपका इतना फ़ायदा करवा रही हूँ। अपनी बीवी की बात सुनकर हरिया ने उस बूढ़ी औरत को नकली गहने बनाकर दे दिए और उन गहनों से बूढ़ी औरत ने अपनी पोती की शादी कर दी। असली खेल तो शादी के बाद शुरू हुआ। एक दिन उस लड़की की सास वो गहने लेकर सुनार के पास गई। सुनार गहने देखकर कहने लगा कि ये सब तो नकली हैं। घर आकर उस लड़की की सास ने झगड़ा करने लगी और उसे घर से निकाल दिया। वो सोचने लगी कि मेरी दादी भी नहीं रही, उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर मेरी शादी करवाई और अब मैं कहाँ जाऊँ, दुनिया में मेरा कोई नहीं है। एक दादी थी, वह भी चली गई। उस हरिया सुनार ने हमसे इतना बड़ा धोखा किया है, मेरा तो नसीब ही ख़राब है, इसलिए तो ये सब हुआ है। मैं अपना ये नसीब लेकर ही पैदा हुई थी, मैं पैदा होते क्यों ना मर गई, ऊपर वाले मुझे नहीं जीना है। बेटी क्यों रो रही हो, अपने नसीब को इतना क्यों कोस रही हो। बेटी आप कौन हो। एक देवी ने प्रकट होकर उसे कहा कि मैं भाग्य की देवी हूँ, तुम्हारे दुर्भाग्य के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। मेरी बेटी, सब गलती सुनार की है, मैं उस सुनार को सब सिखाकर रहूँगी, तुम चलो मेरे साथ। वह देवी माँ एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके हरिया सुनार के पास गई। सुनार से कहने लगी कि मेरे पास सोने की मोहरें हैं, इनके बदले में सोने के गहने मुझे चाहिए मेरी बेटी के लिए।
इसके बदले में तुम्हें गहने देने होंगे। वह सब मोरे इस पोटली में बंद हैं। हरिया सोचने लगा कि जीवन भर कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैंने इतनी मोरे कभी नहीं देखी। देवी ने कहा, तुम्हें इसके बदले में मुझे सोने के गहने देने होंगे। हरिया सुनार कहने लगा कि गहने बनने में वक्त लगेगा। देवी ने कहा कि लेकिन मेरे पास तो वक्त नहीं है। तुम सोने की मोरों की थैली रख लो। जितने तुम्हारे पास गहने बने हुए हैं वह मुझे दे दो। बाद में तुम गहनों के हिसाब से मोरे तोलकर अपने पास रख लेना। अभी मोटे तौर से जितने गहने हैं उतने ही दे दो। सुनार ने उसे कुछ गहने दे दिए। देवी कहने लगी कि अब मैं चलती हूँ। उस लड़की से कहने लगी कि चलो बेटी चलते हैं, अब हमें बहुत दूर जाना है। उनके जाने के बाद हरिया सुनार अपनी बीवी से कहने लगा कि देखो आज कितना सोना हाथ लगा है। जब उसकी बीवी ने देखा तो थैली में सभी लोहे के सिक्के हैं। सुनार दौड़कर बूढ़ी औरत के पास पीछे गया और उसे कहने लगा कि आपने मुझसे धोखा किया है। तो देवी माँ अपने असली रूप में आ गई और हरिया सुनार से कहने लगी कि अगर तुम असली पैसे लेकर झूठे गहने दे सकते हो तो मैं क्यों नहीं। तुम्हारे लोभ और लालच के कारण ये अनाथ लड़की आज रास्ते पर आ गई। आज इस लड़की के सिर पर अपने ससुराल का साया नहीं है। हरिया कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। और उस लड़की से कहने लगा कि सारे गहने तुम्हारे हुए, मैं तुम्हारे ससुराल आकर तुम्हारे साथ माफ़ी भी मांग लूँगा और तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा सम्मान तुम्हें वापस भी मिल जाएगा। ये थी आज की एक मोटिवेशनल कहानी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में लालच नहीं करना चाहिए, किसी से भी इस तरह जीवन में धोखा नहीं करना चाहिए जैसे कि हरिया सुनार ने उस लड़की की दादी के साथ किया। उसने लड़की की दादी को नकली गहने देकर उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये बहुत बड़ा गुनाह है। इस तरह के गुनाह के बारे में हमको ज़िंदगी में कभी सोचना भी नहीं चाहिए। हमें हमेशा हक, हलाल और मेहनत की कमाई करके अपना रोजी रोटी कमाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा किसी को भी भूखे पेट नहीं सोने देता है। हर एक की मेहनत का फल उसे ज़रूर देता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।